तो जैसा गिफ्ट निफ्टी प्रोजेक्ट कर रहा था, निफ्टी 50 की शानदार ओपनिंग हो चुकी है। अब देखते हैं मिड मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है या पाकिस्तान से लड़ाई का डर हावी होता है और मार्केट गिरता है, या फिर आज भी हमारा मार्केट आज हमारा मार्केट भी क्या पिछले 2 दिन तो गिरा ही है, आज हमारा मार्केट स्ट्रांग रह पाता है या नहीं, शाम को उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि पिछली वीडियो में जब हमने स्मॉल कैप के बारे में बात की थी, तो आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया तो कि स्मॉल, लार्ज, मिड, फ्लेक्सी सबको एक साथ कंपेयर करके बताइए क्या सीन चल रहा है गिरावट के माहौल में। क्योंकि जब रैली चल रही तब मैंने वीडियो बनाया था, तो वहां पे जो माहौल था क्या वही है अभी भी या चेंज हो चुका है। तो लीजिए, इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए सारे डेटा को कंबाइन कर दिया है, लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी सबको। बेस्ट रिटर्न, वर्स्ट रिटर्न, कैटेगरी एवरेज रिटर्न और इंडेक्स रिटर्न क्या कहता है गिरावट के समय में। तो यहाँ पे सबसे पहले लार्ज की हम बात करते हैं। तो लार्ज के अंदर में जो सबसे बुरा परफॉर्मिंग फंड है उसने 10% का रिटर्न दिया है, सालाना 10% का। लार्ज कैप में जो सबसे बुरा फंड है उसने, वो भी एफडी से ज्यादा उसने रिटर्न दिया है। क्लियर है, ये जरूर ध्यान रखना। और जो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग फंड है वो कैनरा बैंक का फंड है लार्ज कैप, और उसने 15% का सालाना रिटर्न दिया है। जो एवरेज रिटर्न रहा है वो 12% का रहा है। और जो निफ्टी 100 इंडेक्स का रिटर्न है, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का, वो 13% का रहा है पिछले 10 सालों का। जो एवरेज रिटर्न है वो इंडेक्स से 1% कम है। मतलब ज्यादातर फंड्स का जो रिटर्न है वो 13% से कम रहा है। ठीक है। और कुछ फंड्स का रिटर्न 13% से ज्यादा रहा है, जिसमें कैनरा बैंक है। तो वही ज्यादातर फंड्स का रिटर्न 12% के आसपास ही रहा है पिछले 10 सालों में। तो यहाँ पे इसी कारण कहा जाता है कि लार्ज कैप में जो इंडेक्स है उसको लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं एक्टिव मैनेज बीट नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन यही होता है, हमने देखा भी है। जब हम बात करते हैं मिड कैप फंड्स की, तो मिड कैप फंड में जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है वो एबीएसएल का मिड कैप फंड है, जिसका रिटर्न 10 सालों का लगभग सालाना 14% का रहा है। और जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो एडलवाइज का मिड कैप फंड है, और उसका सालाना रिटर्न एवरेज 19% का रहा है। समझ रहे हो, 5% का अंतर है टॉप और बॉटम में। एवरेज रिटर्न जो रहा है मिड कैप फंड्स का 10 सालों का, वो लगभग 16% का रहा है कैटेगरी एवरेज रिटर्न। और जो इंडेक्स का रिटर्न रहा है वो 18% का रहा है। तो यहाँ पे इंडेक्स के रिटर्न में और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न में 2% का अंतर है। और यहाँ पे भी वही हुआ है, ज्यादातर जो मिड कैप फंड्स हैं उन्होंने जो इंडेक्स फंड है मिड कैप 150 इंडेक्स, उसको पिछले 10 सालों में बीट नहीं किया है, जिस कारण से जो एवरेज रिटर्न है कैटेगरी का वो इंडेक्स से कम है। और ऐसा मिड कैप में देखा है, जब रैली का माहौल रहता है तो लार्ज कैप में भी मिड कैप में भी जो एक्टिव मैनेज्ड फंड है वो उनका रिटर्न्स एवरेज रिटर्न कैटेगरी एवरेज, जैसे अभी 16 और 18 दिख रहा है आपको, तो वो लगभग 17, 18 या 18, 18 हो जाता है इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज का। गिरावट के टाइम पे एक्टिवली मैनेज्ड का थोड़ा गिरा हुआ है। तो ये हो जाता है मिड कैप का पूरा डेटा। हमने देखा लार्ज कैप का बॉटम 10, टॉप 15, मिड कैप का बॉटम 14, टॉप 19, और स्मॉल कैप का जो बॉटम है वो यहाँ भी आदित्य बिरला स्मॉल कैप है, और उसका भी लगभग 14% का ही रिटर्न है सालाना पिछले 10 सालों में। लेकिन जो टॉप है निप्पॉन, उसका जो रिटर्न है वो 22% का है सालाना। गिरावट के माहौल की बात कर रहा हूँ। ये जो सारा डेटा आपको दिख रहा है वो गिरावट के टाइम का दिख रहा है। जब टॉप पे जाएगी मार्केट या रैली के टाइम पे रहेगी तो कम से कम भी तो सब में 2-2% तो मिनिमम बढ़ जाएंगे सब में। एवरेज रिटर्न जो स्मॉल कैप का रहा है वो लगभग 16.5% के आसपास रहा है, और जो स्मॉल कैप 250 का रिटर्न रहा है वो 15% के पास रहा है इंडेक्स का। तो गिरावट के समय में भी जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है स्मॉल कैप फंड्स का वो इंडेक्स के रिटर्न से बेहतर है। इसका मतलब क्या हुआ, गिरावट का टाइम है फिर भी ज्यादातर जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड है स्मॉल कैप्स, उन्होंने इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया है। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज और आपको दिखेगी कि जो बॉटम का और टॉप का रिटर्न है वो जैसे हम लार्ज से मिड, मिड से स्मॉल की तरफ जाते हैं वो बढ़ता जा रहा है।
लार्ज का टॉप 15% था, मिड का टॉप 19% था और स्मॉल का टॉप 22% है। और इसी कारण मैं कहता हूं कि हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अगर समय है हमारे पास, तो हमें स्मॉल कैप में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मान लो आपने इन्वेस्ट आपको करना था, आप लकी बहुत ज्यादा होते, ठीक है, लकी बहुत ज्यादा होते कि आप टॉप फंड में ही इन्वेस्ट कर लेते और आपको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना होता, तो आप अगर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते और वहां पे आप लकी होते और 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते तो आपको 15% का रिटर्न मिलता। वहीं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते और लकी होते तो 22% का रिटर्न मिलता। तो ये जो 6-7% का डिफरेंस है वो कितना बड़ा कॉर्पस में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है 10 साल में, आपको पता होगा। नहीं पता है तो एक बार कैलकुलेट कर लो किसी भी एसआईपी या लमसम कैलकुलेटर में। नेक्स्ट हम फ्लेक्सी कैप का देख लेते हैं यहाँ पे। तो फ्लेक्सी कैप के अंदर तो भाई सबको पता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट फंड रहा है पिछले 10 सालों में, और यहाँ पे जो रिटर्न है वो 18% की रही है। और जो वर्स्ट फंड रहा है वो टॉरस रहा है और इसका जो रिटर्न रहा है वो 9% का रहा है। एवरेज जो रिटर्न है वो 13.5% का रहा है और निफ्टी 500 का रिटर्न भी 13.5% का है। तो ज्यादातर जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो निफ्टी 500 जो कि इंडेक्स फंड होता है फ्लेक्सी कैप का, उसके बराबर का ही रिटर्न दे पा रहा है। तो अभी गिरावट के टाइम का जो डेटा है, मैं बताता हूं गिरावट और रैली दोनों का। गिरावट का टाइम का जो डेटा है वो सजेस्ट करता है कि लार्ज कैप में एक्टिवली मैनेज्ड फंड की जगह इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना बेहतर है। मिड कैप में एक्टिवली मैनेज्ड फंड की जगह मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करना बेहतर है। फ्लेक्सी कैप का कहता है कि आप चाहो तो कर लो इंडेक्स फंड में, चाहो तो एक्टिवली मैनेज्ड फ्लेक्सी कैप में करो। 50-50% चांस रहेगा कि इंडेक्स फंड बीट कर पाएगा फ्लेक्सी कैप को। और स्मॉल कैप में हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक्टिव स्मॉल कैप फंड इंडेक्स को बीट कर लेगा। तो यहाँ पे एक्टिव स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना इंडेक्स फंड की जगह ज्यादा बेहतर है। ये गिरावट का टाइम का डेटा यहाँ पे कहते हैं। रैली के टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाया था तो क्या था, रैली के टाइम पे जो डेटा था वो ये कहता था कि लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करो, लार्ज कैप के अंदर एक्टिवली मैनेज्ड के अंदर करो या इंडेक्स के अंदर करो, लगभग एक बराबर है, मतलब 50-50 जैसे फ्लेक्सी कैप का भी दिख रहा है। मिड में भी वही दिख रहा था और फ्लेक्सी में भी लगभग, फ्लेक्सी में एक्टिवली मैनेज्ड बेहतर दिख रहे थे और स्मॉल कैप तो बेहतर दिख ही रहा था। तो जो स्मॉल कैप फंड्स हो जाते हैं गिरावट के टाइम पे भी और रैली के टाइम पे भी इंडेक्स से बेहतर एक्टिवली मैनेज्ड करते हैं। जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होता है, समराइज कर दे रहा हूं, वो गिरावट के टाइम पे इंडेक्स के बराबर का परफॉर्मेंस हो जाता है, रैली के टाइम पे इंडेक्स से बेहतर कर देते हैं। लेकिन जो लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स हैं वो गिरावट के टाइम पे इंडेक्स से बुरा परफॉर्म कर रहे हैं एवरेज रिटर्न्स, और जब रैली का टाइम आता है तो इंडेक्स के बराबर का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो ये लार्ज मिड स्मॉल फ्लेक्सी चारों का कंपैरिजन था और आपने देखा कि जैसे हम लार्ज से मिड, मिड से स्मॉल की तरफ जाते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न बढ़ता जाता है। और भी आपको कोई कंपैरिजन वीडियो चाहिए इस तरीके का तो नीचे कमेंट में बताना कि किसके बारे में चाहिए। ये चार जो फंड्स थे वो मेन फंड्स थे और इनमें मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर का काम हो जाता है, इसलिए मैंने इनको चुना। कोई क्वेश्चन क्वेरी और भी है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।